नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्गी का सनातन कार्ड। ये राजनीति की बड़ी पुरानी एक कहानी है और मीडिया की भी एक बड़ी पुरानी कहानी है। राजनेता कितना भी अच्छा हो, कितना भी सच्चा हो, अगर वो कोई कदम उठाएगा तो हम लोग कहेंगे सनातन कार्ड है। इस राजनेता ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने खेला दलित कार्ड, इस पार्टी का सवर्ण कार्ड, इस पार्टी का आदिवासी कार्ड। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ये वाकई कार्ड होते हैं। राजनेता अपने लंबे अनुभव से जो कुछ सीखता है वो राजनीति में जो लोग हैं वही समझ सकते हैं, या हम जैसे लोग जो नादान होते हुए भी ये दावा करते हैं कि थोड़ी बहुत पत्रकारिता की समझ है, हम लोग भी थोड़ी अपनी अकल लगा लेते हैं, ख़ासतौर से हम जैसे नादान एंकर। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी लंबे समय बाद अपने पुराने फॉर्म में नज़र आए। बीजेपी की एक सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ विधायक उषा ठाकुर जी, जो कि सनातन की एक सिंबल भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, कटार रखती हैं वो। हालांकि सिख समुदाय की प्रतिनिधि नहीं हैं वो, लेकिन कटार वो रखती हैं और हिंदुत्व की प्रतीक के तौर पर भी देखी जाती हैं। उनके साथ सनातन की बात करके और जिस आत्मीयता से दिग्विजय सिंह जी उनसे बात कर रहे हैं, वो आत्मीयता बीजेपी के कई नेताओं को असहज भी कर सकती है, लेकिन यही दिग्विजय सिंह की शैली है। और ये बात भी सही है कि नर्मदा परिक्रमा उन्होंने की है, तो आप कांग्रेस में और बीजेपी में प्रहलाद पटेल जी का नाम मुझे ध्यान आता है, जिन्होंने बीजेपी में की है। उमा जी के बारे में मेरी जानकारी पूरी नहीं है, संभवतः उन्होंने की हो परिक्रमा और परिक्रमाओं से उनका पुराना लगाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कितने नेताओं ने परिक्रमा की है, अगर आप उंगलियों पे गिन लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि अगर सनातन का अर्थ नर्मदा परिक्रमा और पूजा पाठ से है तो कितने लोग इस पैमाने पर खरे उतरते हैं। लेकिन क्या ये कार्ड है? क्या दिग्विजय सिंह जी अब ये मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो घोर सनातन से, सनातन कर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करते हैं उसका? क्या ये मैसेज देने की कोशिश है? और क्या ये धीरे धीरे कांग्रेस में ये बढ़ेगा और कांग्रेस इस शैली को मध्य प्रदेश में अपनाएगी? कई बातें हैं, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। और बहुत दिलचस्प है ये दिग्विजय सिंह जी और उषा ठाकुर का संवाद, इस पर ज़रूर निगाह रखिएगा। मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर आमने सामने थे। मुद्दा था सनातन, हिंदुत्व और आस्था का। दिग्विजय सिंह ने खुद को घोर सनातनी बताया, जिसके बाद शुरू हुआ ऐसा संवाद जिसने सियासत को नया रंग दे दिया। मुद्दा था सनातन, हिंदुत्व और आस्था का। दिग्विजय सिंह ने ऐलानिया अंदाज में कहा कि मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, पक्का सनातनी हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने उषा ठाकुर से चुटकी लेते हुए कहा कि मेरे कहने के बाद ही आपने सनातन को स्वीकार किया है। मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? इसके बाद माहौल और दिलचस्प हो गया। दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर से नर्मदा परिक्रमा और एकादशी के व्रत को लेकर सवाल पूछे। जवाब भी उसी अंदाज में आया। उषा ठाकुर ने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने तुरंत दिया। और किससे आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर सनातनी, सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला, चैनल वालों ने बताया। उषा ठाकुर के साथ हुई दिलचस्प बातचीत पर दिग्विजय सिंह ने खुलकर अपनी बात कही। वो सुनाएंगे। साथ ही उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने बंसल न्यूज के साथ पॉडकास्ट में क्या कहा था, वो भी सुनिए। मैंने कहा उषा, तू तो मेरी बहन समान है, तू मुझे सनातन धर्म का विरोधी क्यों कहती है? मुझसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता? तेरे से ज्यादा बड़ा मैं सनातनी हूँ। और ये लोग हिंदू हिंदू धर्म करते थे, हिंदू धर्म ही नहीं है। हिंदू तो आइडेंटिटी है,
सनातन धर्म है हमारा, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, वही हमारा धर्म है। रावगढ़ किला है तो यहाँ भी लगभग अलग अलग 10-12 मंदिर हैं। प्रतिदिन सब मंदिरों पे पूजा पाठ होती है। जब मैं बात करता हूँ मेरे पिता से तो वो याद करते कि उनकी पूज्य माता जी ने, मेरी दादी ने उनको सिखाया था बचपन में कि हर त्योहार में कैसे पूजा करनी चाहिए है, क्या क्या अलग उसमें नियम कायदे होते हैं, क्रियाएं होती हैं। और फिर हमारे माता पिता ने हमको सिखाया और अब मैं मेरे बेटे को सिखाता हूँ। दिग्विजय सिंह कुछ कहें और सियासत में हलचल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी ने दिग्विजय के सनातनी बयान पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने खुलकर दिग्विजय सिंह का समर्थन किया। सभी का पर्याय एक ही है। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं को सनातनी कहते हैं, पर भोजशाला के निर्णय पर उतने प्रसन्न दिखाई नहीं पड़ते। अयोध्या के मामले में उनके उद्गार प्रकट होते नहीं हैं। तो यदि हृदय में कुछ है तो सार्वजनिक तौर पर भी जाहिर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं उषा ठाकुर जी। वो बाहर दिखाती हैं कि वो सनातनी है, भीतर से सनातनी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में यही अंतर है। सनातन धर्म का अभिप्राय है ये कि जो भीतर से सनातनी है वो आत्मज्ञान के लिए है, मुक्ति के लिए है, और जो बाहर से सनातनी है वो वोटों के लिए सनातनी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में धर्म और सनातन हमेशा बड़ा मुद्दा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का घोर सनातनी बयान क्या उनकी नई राजनीतिक लाइन है या फिर बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को उसी के मैदान में चुनौती देने की कोशिश? फिलहाल दिग्विजय सिंह का सनातन कार्ड सियासत में नई चर्चा जरूर छेड़ गया है। सनातन या हिंदुत्व, इसको लेकर कांग्रेस की दुविधा तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि हालांकि दिग्विजय सिंह जी यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं उषा ठाकुर जी से कि तुमने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया है। अब इसका क्या हम ये अर्थ निकालें कि दिग्विजय सिंह जी समर्थक हैं जो फैसला आया है? एक दिन पहले जो डिबेट्स हुई धार भोजशाला के मसले पर, कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वहाँ हम अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं रखेंगे। ये एक दुविधा ही है। आप ये भी नहीं चाहते कि बहुसंख्यक रुष्ट हों, जब आप ये कहें कि नहीं इसमें और चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए मसला और देखा जाना चाहिए और हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं देखना चाहिए, तो जाहिर है बहुसंख्यक वर्ग नाराज़ होगा। और अगर आप ये कहेंगे कि अच्छा हुआ, वो तो सारे प्रमाण हैं वहाँ, तो फिर अल्पसंख्यक वर्ग नाराज़ होगा, जिसके बारे में अब ये दावा सामने आ रहा है कि असम में वो कांग्रेस के साथ हुआ है। वहाँ जो एकमात्र पार्टी पहले मानी जा रही थी अल्पसंख्यकों की, वो किनारे हो गई है, उसके टॉप लीडर भी हार गए। पश्चिम बंगाल में भी ये माना जा रहा है कि जो एक वैक्यूम जिस भी तरह का बना है, उस वैक्यूम का फ़ायदा माइनॉरिटी वोट्स के लिहाज से, और यहीं आकर हमारी अच्छी सच्ची राजनीति अटक जाती है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रवार समीकरण, अच्छे अच्छे राजनेता जिनके प्रखर स्वरूप हैं, कितना आगे वो बढ़ जाते, लेकिन वो अटक इसलिए जाते हैं कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रवार समीकरण। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि जाति का कांटा निकाल दे, किससे कहें, क्या कहें? यही मजबूरी से अगर कोई हल इसका निकाले, क्या ये जनता ही निकाले? पता नहीं। हमारे सवाल देखिए, क्या दिग्विजय सिंह का घोर सनातनी बयान एक नई राजनीतिक रणनीति है? क्या कांग्रेस अब हिंदुत्व और सनातन की राजनीति में एक नया स्पेस ढूंढ रही है? क्या दिग्गी का सनातन कार्ड कांग्रेस की नई पॉलिटिकल लाइन होगा? ये हमारे सवाल हैं। चलिए मेहमानों से मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के लिए। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत खुल के बोलते हैं, मन में आक्रोश की गठरी है, कई कारण हैं उसके, लेकिन ठीक है, ये भी स्वाभाविक है। और जीवन पथ पर ये भी सही, वो भी सही। निशांत बिसेन जी हैं, जिनका चश्मा आज अलग रंग में चमक रहा है, युवा नेता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और दशकों की पत्रकारिता का गंभीर ज्ञान, प्रभात जोशी, राजेंद्र माथुर, रघु राय, न जाने कितना पानी बह चुका पत्रकारिता की इस नदी में, लेकिन जय नागड़ा वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो आरंभ से थे। ऐसे
पत्रकार, मैं माफ कीजिएगा कवि सम्मेलन में नहीं हूं, नहीं तो आप कहें ये एंकर महोदय जो हैं पटरी छोड़ गए हैं कि अब ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी रचनाएं, नहीं ऐसा नहीं सर, ये तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया है तो उसका परिचय तो ढंग से होना चाहिए। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी। दिग्विजय सिंह जी लंबे समय बाद एक अलग अंदाज में नजर आए। मुझे कम से कम 25 साल 20 साल पहले की स्मृतियां कौंध गई, जब बाबूलाल गौर जी से गले लग जाते थे, सुंदरलाल पटवा जी से गले लग जाते थे, और हम लोग जब कैलाश जोशी जी के निवास के दरवाजे पर खड़े रहते थे और वो निकलते थे, अरे भाई आप लोग आ गए, मैं तो दाल बाफले खाने आया था, अरे इतनी भीड़ हो गई। ये दिग्विजय सिंह का एक अलग अंदाज है जिसको उनका राजनीतिक हथियार भी माना जाता है। आप कैसे देखते हैं सनातन पर उषा ठाकुर जी के साथ हुआ एक प्रेमपूर्ण शास्त्रार्थ जो है उनका? जी शरद जी, मैंने भी देखा, वो बहुत सहज रूप की से निकली हुई प्रतिक्रिया थी। मुझे नहीं लगा कि इसके कोई राजनीतिक मायने हैं। दरअसल मुझे लगता है कि हम भ्रम में है। दिग्विजय सिंह शुरू से स्पष्ट है सनातन को लेके, उनकी धार्मिक आस्थाओं को लेके और उनकी राजनीतिक लाइन को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि एक धारणाएं उनके बारे में इस तरह की बनी हुई है कि वो सनातन के विरोध में खड़े, जबकि वास्तविक ऐसी नहीं है। उनकी व्यक्तिगत आस्था, वो हमेशा कहते हैं कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, और मैंने उनकी वो व्यक्तिगत आस्था भी देखी है। मैंने उन्हें बहुत कम उम्र के साधु संतों के सार्वजनिक रूप से पैर छूते देखा है। मैंने उन्हें यज्ञ हवन में बहुत धुएं में, जिसमें हम शायद 5 मिनट में बैठे, 1-1 घंटा उनको मैंने यज्ञ हवन करते देखा है। तो मैंने ये सारी चीजें देखी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अंदर से आस्थावान है, हाँ, लेकिन वो इसको राजनीति से अलग रखते हैं, और यहाँ आकर के उनके सोच थोड़े से अलग होता है। ये बात जरूर है कि उनके ऊपर एक ब्रांडिंग जरूर इस तरह की हुई है, जो शायद इस वजह से हमारा देखने का नजरिया उनके प्रति अलग है। और आज मैं देख रहा था कि उषा जी के साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह की भाषा का, उसमें बहुत आत्मीयता और बहुत सहजता झलक रही थी। कहीं उसमें ऐसा नहीं लगा कि कोई एक पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपने एक वाक्य पर गौर किया होगा, जब उषा ठाकुर कहती हैं कि आपको फिर स्वागत करना चाहिए, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है एक दिन पहले, उसका स्वागत किए, आपने स्वागत किया नहीं, तो दिग्विजय सिंह जी ये कह के आगे बढ़ जाते हैं, जो उनका राजनीतिक एक बहुत अलग स्टाइल है, कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि मैंने विरोध किया उसका? तो ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। बिटवीन द लाइन्स अगर माने तो कांग्रेस चुप्पी साधे है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी कह गए कि नहीं, उस फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये अर्थ लगाना गलत होगा अजय जी? ये बात सही है कि उन्होंने बहुत मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर दिखाएंगे वो बयान, अंतिम हिस्सा उसका, जहां फिर जब तक जय जी अपनी टिप्पणी देंगे आप तैयारी रखिए। जी जय जी। जी उन्होंने ये बात जरूर स्पष्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, क्योंकि इसमें कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ कमियां हैं इस आदेश में कहीं। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कांग्रेस ने थोड़ा सा बचने की कोशिश की है, इससे इनकार नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक बात। चलिए हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं, और बिटवीन द लाइन्स जो है, जो नहीं कहा गया है लेकिन कहा गया है, वो भी सुन लीजिए। कि मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा आज फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं, और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी। वो लाइन आपने नहीं सुनवाई मित्र, वो लाइन नहीं सुनवाई जो सुनवानी है। कृपया करके उसको तैयार रखिए, हम फिर सुनवाते हैं। असली चीज नहीं सुनवाई आपने। चलिए एक बार फिर लीजिए उसको। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा आज फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं, और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो तुम वेदों हो, के पुजारी हैं। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तूने एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं, और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है, पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। यही मुझे सार्वजनिक कर तो रहा हूँ, और किससे आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर, मैं सनातनी, सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला, चैनल वालों ने बताया। अब भैया इसका क्या अर्थ लगाएं, कोई विद्वान मुझे बता दे कि
आपने तुमने कहा, उन्होंने शब्द, मैं यहाँ आपने कर रहा हूं, आपने कैसे अंदाज लगा लिया मैंने विरोध किया? तो उषा ठाकुर जी का जवाब है किसी ने कहा, किसी ने कहा, तूने मान लिया, चिढ़ाते हुए वो बाहर चले जाते हैं। निशांत जी, ये तो दिग्विजय सिंह जी ने आपके लिए उलझन पैदा कर दी बीजेपी के लिए। उन्होंने तो मान लिया कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा साफ तौर पर कहा है, लेकिन पत्रकारिता का आपका भी खासा अनुभव रहा है। अब इसको क्या अंदाजा लगाएं कि तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैंने विरोध किया है? किसी ने कहा, अरे 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 किसी ने कहा है, तो आपकी तो मुश्किल बढ़ा दी। दिग्विजय सिंह जी तो स्वागत कर रहे हैं उस फैसले का। बिल्कुल शरद जी, दिग्विजय सिंह जी विद्वान राजनेता हैं और आज उन्होंने जिस तरीके से अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है, तो मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी की बात दूर है, सबसे ज़्यादा उन्होंने असहज कांग्रेस को कर दिया है। क्या कांग्रेस भी सनातन में विश्वास रखती है? क्या राहुल गांधी सनातन में विश्वास रखते हैं? हाल ही में तमिलनाडु में उन्होंने जो डीएमके के साथ चुनाव लड़ा, उस डीएमके ने सनातन के खिलाफ कितना भला बुरा कहा, यह पूरा देश देख चुका है। इस वक्त भारत में जो स्थिति है, लगभग 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस अपने दम पर महज 3 राज्यों में सिमट गई है। तो शायद दिग्विजय सिंह जी को यह भान हो गया है, उन्हें यह आभास हो गया है कि देश की भावनाएं किसके साथ हैं। बहुत कोशिश की विगत 3 दशकों में दिग्विजय सिंह जी ने कि एक विभेद पैदा किया जाए हिंदुत्व, हिंदू और आप सनातन के बीच में, लेकिन एक बंगाल के बड़े प्रसिद्ध विद्वान और लेखक हैं चंद्रनाथ बसु जी, जिनकी किताब है एन ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ द हिंदूज। उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट 1892 में पहली बार उन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल कहा और कहा कि ये हिंदुओं के सांस्कृतिक और पारंपरिक भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आगे चलकर इसका राजनीतिक रूप से और इसकी व्यापक व्याख्या की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त में, एक ही दिन में दिग्विजय सिंह जी ये बयान देते हैं कि उनकी सनातन में गहरी आस्था है, वो घनघोर घोर सनातनी हैं, और उसी दिन वो ये बयान देते हैं कि भोजशाला में कानून पूजा करने की इजाज़त नहीं देता। तो इस दोहरे मापदंड को आप किस तरीके से देखेंगे, ये बड़ा विमर्श का विषय है। और मैं तो इसे वोट बैंक रिकवरी का हिस्सा ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि एक बात मन में बैठ गई है कि सनातन और हिंदुओं में विभेद कर विभाजन और नफरत की राजनीति करते रहे हैं ये लोग, और सूडो सेक्युलर और एंटी हिंदू की छवि बन गई है। तो उस छवि को ब्रेक करने की कोशिश यहां पर दिग्विजय सिंह जी करते हुए दिख रहे हैं। शरद जी। डॉक्टर चौधरी, मुकम्मल उत्तर आपका, सबको सुना आपने, विद्वान व्यक्तित्व है आपका जी। जो उषा जी और ठाकुर दिग्विजय सिंह साहब का जो प्रसंग है, उसमें मैं कोई राजनीति तो देख नहीं पा रहा हूँ। एक सहज संवाद हो रहा था, सनातन की प्रतिष्ठा हो रही थी, तो निशांत भाई ज़बरदस्ती राजनीति क्यों ले आए? हम बैठे बैठे यहाँ सनातन की यहाँ प्रतिष्ठा करते, उसका जयकारा लगाते, क्या बुराई थी उसमें? लेकिन देखिए, इनका जो धार्मिक जो नज़रिया है वो इतना संकीर्ण है कि जब तक वो भाजपा को सनातन से ना जोड़ दें तब तक ये सनातन को अधूरा मानते हैं। यही इनका अधूरापन है। भाई यहाँ तो सिर्फ बात किस बात की हो रही थी? सनातन की। देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि राम का इस्तेमाल कुर्सी के लिए करते हैं और हम लोग कुर्सी का इस्तेमाल राम काज करने के लिए करते हैं। अब मुझे बताइए कि जब हम जो एक मूर्ति में भर राम नहीं देखते, हम सब में राम देखते हैं। हमारे लिए वो लोग भी राम हैं जिनके पेपर बेचारों के कैंसिल हो गए। 22 लाख राम आज रो रहा है। आज आपने उस राम के लिए दूध महंगा कर दिया जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित है। यदि आप सनातन के प्रेमी होते और आपको हिंदुओं की चिंता रहती तो दूध के रेट के साथ साथ सरकार ये भी घोषणा करती कि हम कुपोषित बच्चों के लिए 20 रुपये देंगे या उसको बढ़ा देती। तो देखिए, यहाँ विषय ये नहीं है कि कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है। हम कभी ये सर्टिफिकेशन करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं कि हम सनातनी हैं कि आप सनातनी हैं। इनके लिए सनातन सिर्फ पूजा पद्धति का हिस्सा है। ये लोग वैसे सनातनी या वैसे हिंदू हैं जैसे डकैत होते थे कि बड़ी मूर्ति है, उसके सामने बढ़िया पूजा वूजा करके तिलक लगा के फिर लूट के लिए निकल पड़ते थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, और जो उनका धन संपत्ति लूटते थे फिर उस मूर्ति के सामने रख देते थे। हमारे लिए हमारा राम सिर्फ एक मूर्ति तक सीमित नहीं है। हमारे लिए हमारा राम जन जन में व्याप्त है, जिसको हम आपके राम को देख के मैं और मेरे राम को देख के आप जब राम राम करते हैं तब वो हमारा सनातन प्रतिष्ठित होता है। तो हमारा तो जो सनातन है वो कुर्सी तक सीमित नहीं है, वोट पाने तक सीमित नहीं है। वोटशाला पर कोई स्टैंड तय किया किसने? नहीं, देखिए,
भोजशाला में जो फैसला है वो हमने तो दिया नहीं है, जो कोर्ट का फैसला है वो सभी को मंजूर है। और मैं तो देखिए दिग्विजय सिंह साहब की जो भी भावनाएं या सम्मान है, मैंने वो ना उनका बयान सुना है ना उसको देखा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं, आगे बढ़ के कहते हैं कि भाई हम तो बड़ी विनम्रता से, अब चूँकि आपकी सभा है तो मैं इसमें थोड़ा बेबाक भी हो जाता हूँ और आप मुझे गुंजाइश देते हैं और मेरी गलतियों को माफ़ करते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मुसलमानों को कम से कम उन जगहों पर अपनी दावेदारी छोड़ देनी चाहिए जो जहां वो बाद में प्रतिष्ठित हुए हैं। इससे बेहतर हो कि वो सरकार से एक संवाद स्थापित करें और अपने लिए नेगोशिएशन के साथ यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज मांग लें। देखिए, ना घंटा बजाने से ना सजदे में सर फोड़ने से नस्लें सुधरती हैं शरद जी। नस्लें सुधरती हैं स्कूल कॉलेज की दहलीज को पार करके। जब सोमनाथ मंदिर लूटा गया तो वहाँ जितने भी पुजारी रामधुन कर रहे थे, इतिहासकार कहते हैं यदि वो उस सेना पे गिर भी पड़ते तो भी वो जीत जाते। तो जो हम अपने जब तक क्षमता निर्माण नहीं करेंगे, ना हम अपना धर्म बचा पाएंगे, ना हम अपना मूर्ति वाला राम बचा पाएंगे, ना हम अपना रमैया राम बचा पाएंगे जो लोक धारक राम है, जो जन जन में राम है। तो हमारी नज़रिया इस प्रकार का है, हम वोट के लिए और राजनीति के लिए राम राम कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। चलिए, आपने एक साहस तो दिखाया पार्टी की सोच से। पार्टी ने मुझे साहस दिया, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है। हम लोग कोई ना हमें सनातन को लेकर दुविधा है, ना हिंदू धर्म को लेकर दुविधा तो है। हिंदुत्व को लेकर हम बिल्कुल व्यक्तिगत मन में ना हो, क्योंकि देखिए आप जिस भारत में खड़े हैं उस भारत की 2026 की परिस्थितियां क्या हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार आप राजनीति करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि राजनीति उसके अनुसार नहीं होगी। हर राजनीतिक दल का ध्येय जब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है और निश्चित तौर पर इसका रास्ता जनता का मन जीत कर है, तो आप इससे बच नहीं सकते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन ये दुविधा तो निकाले। जय जी, इस पर आपका फाइनल कमेंट। जी, ये बात सही है कि मतलब कांग्रेस के साथ में ये थोड़ी सी दुविधा की स्थिति रही, लेकिन कांग्रेस का मुझे लगता है कि स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। वो उसमें जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको इस तरह से नहीं किया, और जो उनकी आस्थाएं हैं उसका इस तरह के सार्वजनिक प्रकटीकरण। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी ने जिस तरह से हिंदुत्व का ध्रुवीकरण किया उससे कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान तो हुआ, और इसलिए कहीं ना कहीं सत्ता से उसकी बेदखली हुई है। तो कांग्रेस को एक बार फिर से रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, यदि हम राजनीति में हैं तो फिर कैसे हम उस चीज को करते हैं। मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण शब्द का इस्तेमाल किया, यही हमारी प्रशंसा है कि हमने सत्ता के लिए ध्रुवीकरण हर राजनीतिक दल का हिस्सा है सर। नहीं, माफ कीजिएगा, कहीं गरीबी के नाम पर ध्रुवीकरण होता है, कहीं जाति के नाम पर ध्रुवीकरण होता है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, कहीं धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होता है। कांग्रेस ने 90 के दशक और उसके बाद या उसके पहले भी गरीबी हटाओ के नारे को लेकर ध्रुवीकरण नहीं है सर। राजनीति तो इस लोक के सुधार समाज के कमजोर वर्गों को लेकर है। लेकिन सवाल ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, जब आपके पास राधा कृष्णन जी जैसे विद्वान राजनेता रहे जिन्होंने गीता के इंटरप्रिटेशन पर जो किताब लिखी है वो अद्भुत पुस्तक मानी जाती है। नेहरू जी के लिए ये कहा जाता है कि महादेवी वर्मा से एक संवाद में उन्होंने कहा कि पहले मैं ईश्वरवादी नहीं था, लेकिन कमला नेहरू अपनी पत्नी के निधन के बाद मैं ईश्वर अब आस्तिक हूँ। और ये भी कहा जाता है कि चांदी की एक डिबिया में उनकी राख वो हमेशा सिरहाने रखते थे। एक छोटा छोटा कमेंट आपका, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का निशान जी का। निशान जी पहले आप बोल लीजिए जी। शरद जी, मैं तो बस यही कहूँगा कि कांग्रेस की ये सनातन के प्रति आस्था मुझे अचरज में डाल देती है कि वो इतने आस्थावान है सनातन के प्रति कि तमिलनाडु में सनातन को कोढ़ और कैंसर कहने वालों के साथ चुनाव में चले जाते हैं। इसका हश्र हमने देखा है। कांग्रेस सिमट रही है, मरणासन्न स्थिति में है, और ये बात दिग्विजय सिंह भांप गए हैं, इसलिए उन्होंने कितनी क्षुद्रता है। क्या है हमारा चिंतन क्या है? देखिए, हमारा जो है, जो धर्म है वो कस्तूरी कुंडल वशे ओसो ने जो कहा था, तो हमारे लिए तो हमने फिर से कहा कि हमारे जो राम है वो लोक धारक राम है। हम जन जन में राम को देखते हैं और उस राम की प्रतिष्ठा के लिए हम खुद को तैयार करते हैं, सामने वाले को तैयार करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो मंदिर में राम है उस राम को तभी बचाया जा सकता है जब जन जन के राम को हम ताकत देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दुविधा को मानना भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। मैं डायलेमा में हूँ। अभी नाम लिया चौधरी साहब ने ओशो का, रजनीश का, जो आपके हमारे मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के भी ज़्यादा दूर नहीं राजधानी से।
बरेली के पास कुचवाड़ा गांव है, वहां के रहने वाले वो रहे। वो भी ये बात कहते थे कि दुविधा को मानना ही सबसे बड़ी दुविधा है। पूरे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, सम्रांगण में सिर्फ एक व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान नहीं है, वो अद्भुत धनुर्धर है, नाम अर्जुन। सिर्फ वो दुविधा में है, बाकी सब खड़े हैं रथ लेके कि बस हरि बाप शंख बजाओ, हम टूट पड़ते हैं एक दूसरे पर। होंगे चाचा तो होंगे चाचा, होंगे गुरु तो होंगे गुरु, अभी लहू बहा देंगे। यहाँ एक व्यक्ति है जो न सिर्फ दुविधा में है बल्कि अपने मेंटर, फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर कृष्ण से कहता है मैं दुविधा में हूं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा माधव। तो दुविधा का समाधान मिलता है। भैया पहले मानिए कि दुविधा में हैं, तभी तो समाधान मिलेगा। अगर आप मानेंगे ही नहीं तो गड़बड़ होगा। आगे देखिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा, और मिलिए देवास के एसपी और 2017 बैच के IPS अफसर पुनीत गहलोत।